जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आर अग्रवाल की सीरीज़ में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर नए नए क्वेश्चन। और तो शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर कितना 57 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और आज क्वेश्चन नंबर कितना 58 58 का नंबर है। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 4 की घात 61 प्लस जो है 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो देखिए, अगर 4 की घात 61 करेंगे फिर 4 की घात 62 करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इनके लिए क्या होता है, या तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 4 की घात 60 कॉमन निकाल सकते हैं। निकल सकता है 61 भी, लेकिन आपको क्या करना है, 4 की घात 60 तक ही कॉमन निकाल लीजिए। फिर 4 की घात 1 बचेगी, 4 की घात 2, 4 की घात 3 और 4 की घात 4। इस तरह से करना होता है वैसे क्वेश्चन। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें हमेशा ही ऐसा होगा, आपको एक क्रमागत घात दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 61, 62, 63, 64 है ना। यहाँ पर हो सकता है 70, 71, 72, 73। तो कोई भी संख्या आपको इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आपको करना केवल इतना है। तो आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर कितना करेंगे, आप पहले ही आप 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2, 4 की घात 3 और प्लस 4 की घात 4, कोई भी संख्या हो। देखिए, क्रमागत घात देंगे, आपको कॉमन वॉमन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट ही आप अगर ये भी समझते तो आप ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही आप जैसे 4 हो गया, फिर 4 चौक 16 हो गया, फिर 4 चौक 16 चौका 64 और ये हो जाएगा आपका 256। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, 6 4 10 और 6 16 4 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 340 हो जाता है ये। अब ये देखिए कि इसने पूछा है कि निम्नलिखित किससे विभाज्य, यानी कि किससे कटेगा। देखिए 340 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 से कट सकता है, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये किससे भाज्य होगी, ये 10 से भाज्य होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सम संख्या है n, एक सम संख्या है तो n की 6 की घात n माइनस 1 निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए क्या है कि n एक सम संख्या, आपको सम संख्या पता है कि 2 4 6 8 10 ये सम संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सम संख्या ज़्यादा रखेंगे। आप सबसे पहले क्या करिए, कम से कम आप कितनी सम संख्या रख सकते हैं, आप रखिए 6 की घात सम संख्या यानी कि 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36 में से 1 गया कितना 35। तो आप देखिए क्या 35 इस ऑप्शन में है, तो 35 दिया है तो आंसर आपका 35 हो जाता है। अगर इससे बात नहीं बनती तो आप क्या करते हैं, 6 की घात 4 कर लेते। सम संख्या नेक्स्ट क्या है, 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 में क्या दिया है आपको जोड़, ये 51 से 100 तक आपको संख्याएं जोड़नी है। 51 प्लस 52 प्लस 53। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसका क्या तरीका है, जब भी संख्याओं में अंतर एक समान हो, देखो 51 52 53 54 55 सब में अंतर समान, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है और गुना कर देनी संख्या। देखिए 51 से 100 तक अगर आप संख्या देखेंगे तो कितनी बनेगी 50। तो ये क्या कर होगा, योग हो जाएगा। इस योग के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 25 और 25 की गुना आप इसमें 151 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये औसत की बात करता, अगर आप औसत निकालना हो तो केवल आप 51 प्लस 100 और बटे 2। अगर आपसे औसत पूछता तो आप केवल पहली लास्ट की और बटे 2। 50 संख्या समझ गए होंगे, 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है 50। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 11 के वर्ग से 20 के वर्ग तक का। देखिए यहाँ पर वर्गों के योग से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो वर्गों का जो योग होता है, वर्गों का योग, वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। तो ये हो जाएगा वर्गों का योग। तो इसमें देखना n का मतलब होता है लास्ट की संख्या, यानी कि कितना 20। तो यहाँ आ जाएगा 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 40 और बटे 6। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये दिया है आपको कि 62 में 1 का स्क्वायर 2 का 3 का यानी कि 20 के स्क्वायर तक आपको दिया है 2870।
कि अगर 1 से 20 तक के स्क्वायर जोड़े जाए तो 2870 होगा। आपको बताना है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर तक। ओके, तो 40 के स्क्वायर तक आपको बताना है इसमें। तो देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसमें से देखते हैं, अगर आप इसे देखते हैं तो 2 का पहाड़ा यहाँ पर दिया गया है। 2 से मतलब कटने वाली संख्या, 2 का पहाड़ा नहीं कहेंगे, 2 से कटने वाली सभी संख्याएं 2 की गुणज है। तो आप क्या करिए, 2 का गुणज ही कॉमन ले लीजिए। अगर 2 का गुणज कॉमन लेते हैं तो यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपको बस अब कितना करना है जब देखेंगे आप, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ही 20 का स्क्वायर। अब देखिए आप, 2 दूनी 4 और इसका मान आपको कितना दे रखा है इसने, 2870। तो आप इसकी केवल यहाँ पर गुना कर दीजिए। थोड़ा शॉर्ट में ये हो जाता है कि आप इसे लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आप देखते ही है कि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 की आप इसी में गुना करते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 होता, 3 3 का गुणज होता तो 3 का स्क्वायर और आप इसकी गुना कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 63 में। देखिए ये जो दिया है यहाँ पर, ये घातांक करने का क्वेश्चन है। देखिए गुना में क्या होता है, घात जुड़ती हैं और बटे में घात घटती हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखो घात जो है आधार उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 63 में तो 225 उसकी घात 0.2 और प्लस हो जाएगा 0.3 और यहाँ पर बटे वाली घात आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -0.8 और -0.2। आधार सेम था इसलिए आप घात जो गुना में है वो जोड़ सकते हो, जो बटे में है वो घटा सकते हो। तो फाइनली जो इसमें बचता है तो 225 की जो घात बचेगा वो देखिए यहाँ पर कितना होता है आपका 0.5 हो जाएगा जोड़कर, यहाँ पर जाएगा 1 तो माइनस के 0.5 बचता है, ठीक है। अब देखिए जब घात माइनस में हो तो उसको चेंज करने के लिए आप 1 के बट्टे ले आइए। 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है और ये आ जाएगी गुना 0.5। तो आप देखते हैं जब इसमें आप गुना करेंगे तो 0.5 की 1 में गुना करेंगे तो कितना, 2 में गुना करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, 1/15 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 64 में दिया है कि संख्या 2137 और उसकी घात 753 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक की वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, देखिए इकाई के अंक के लिए जो भी घात दी हो उसे क्या करिए आप 4 से भाग कर दीजिए। जब आप घात को 4 से भाग करते हैं, वो 4 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि 4 गुणज भाग, जैसे किसी संख्या की घात जो भी है 4 घात होने के बाद वो वापस रिपीट होनी शुरू आ जाती है, वही अंक इकाई का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया है इकाई का अंक 7 और उसकी घात कितनी 753, तो आपको केवल इसे 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें हो जाएगा, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 अंक कर सकते हैं केवल, तो 53 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी 1, जो शेष बचेगा। आपको किससे मतलब है, शेष इसमें 1 बचेगा, 1 रखिए और 7 की घात 1 मतलब इकाई का अंक 7 होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप इसे देखते हैं 65 में दिया है, देखिए 3 की घात 2000, ये हो जाएगा 13 की घात 2003 में इकाई अंक, आप देखिए 3 है इकाई अंक और उसकी घात कितनी 2003। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की घात कितनी 3 रह जाएगी, तो 3 की घात 3 3 होती है 27 इकाई अंक कितना रह जाएगा उसमें 7, ठीक है। अगर बात करते हैं 66 की तो 22 की घात 23 है, आप इसमें इकाई अंक 2 देखते हैं, 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 7 की घात 105 है। अगर आप 67 की बात करते हैं तो इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 बचेगा, 105 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 7 की घात 1 मतलब क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। अब देखिए इनमें इकाई अंक पूछा गया है तो इसके इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8 और इसका 7 और इसका 3, तो आप ऐसे कर सकते हैं
4 अठे 32, 32 में से आप 2 उठा लीजिए, फिर 2 सते 14, 14 में से आप 4 उठा लीजिए और 4 तिया 12 में से आप, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 69 में अगर आप देखते हैं तो 7 की घात कितना है? 153 दिया है। आप इसे डिवाइड करेंगे 4 से, घात को 153 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 7 की घात 1 मतलब 7 आ जाएगा, और 1 की घात कुछ भी करो आप, 1 ही कम 1 ही कम 1 ही चलता रहेगा, तो ये 1, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना? 7 आएगा। 70 में आप देखते हैं तो 7 की घात 95, 95 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना? 23 चौका 92, तो शेष कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। 7 की घात 3 और माइनस हो जाएगा कितना? 3 की घात कितना हो जाएगा? 58 को 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा। तो ये जो आएगा आपका कितना हो जाएगा? 7 सती 49, 9 सते 63, ठीक है ना। इकाई अंक 3 आएगा और 3 तिया 9 आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं? इसे 13 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इकाई इधर से दहाई का अंक ले सकते हैं ना, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 में से हो गए तो कितना बचेगा? 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ से घट नहीं रहे हैं तो आप ये क्या कर सकते हैं? एक अंक अपनी तरफ से रख सकते हैं, या फिर 7 सती 49, 9 सते 63, 63 में से आप 9 घटाएंगे तो भी 54 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में क्या दिया है? देखिए 71 में दिया है 4 की घात कितनी? 93 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 घात बचेगी, तो ये आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे 5 की घात कुछ भी हो, 5 पंजे 25, पंजे 125 हमेशा ये रहना है, और इसकी घात यहाँ पर 1 की कुछ भी हो तो ये 4 पंजे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 इकाई का अंक बनता है। 72 में भी आप कर सकते हैं। 3 की घात 61 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 3 की घात 1, 43, 6 की घात कुछ भी हो आप 6 ही रखेंगे, 6 छंग 36, 6 216, 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आता है। और 7 की घात अगर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 7 सती 49 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 3 छंग 18, 8, 8 हम 72, तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें दिया है 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात। अगर आप देखते हैं तो इकाई अंक इसका 7 है। 1999 जो इकाई अंक इसका आएगा इसका भी वही आएगा, और ये प्लस माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 1 की घात कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आना है? इसका 1 ही आना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है। 74 में दिया है, देखिए इसमें दिया है कि भाई 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान जातीय मान। देखिए जो स्थानीय मान और जातीय मान का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 की बात की गई है, 86, 79, 43, इसमें देखिए यहाँ पर 7 का जो स्थानीय मान है, देखिए 7 यहाँ पर स्थानीय मान का मतलब होता है कितने स्थान पर। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो 7943, तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना है? 7000 की। जितने भी इसके आगे अंक हो उतनी आप इस पे 0 लगाइए, ये तो होता है स्थानीय मान। और अगर बात करें जातीय मान की तो 7 का जातीय मान होता है 7। कोई भी अंक है उसका जातीय मान वो स्वयं होता है, और स्थानीय मान का मतलब होता है कि कितने स्थान पर। जैसे कि अगर यहाँ से देखा जाए हम इसे पढ़ेंगे 7943, जितने भी इसके आगे अंक हो उतनी 0 रखी जाती है, और इनका अंतर का मतलब है आपको इसे घटा देना है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6, 6, 9, इस तरह से इनका अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 75 में 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। स्थानीय मान देखिए यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना बनता है? 9000, और 3 का स्थानीय बनता है 30, तो 9000 में से 30 घटा दीजिए तो 89, 70 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप जातीय मान पर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इसमें देखते हैं क्वेश्चन है 87.39556, इसमें 5 के स्थान में 5 के लिए स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा गया है। 5
के स्थानीय मान। देखिए ये 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए अगर बात करते हैं इसकी 5 के स्थानीय मान की, तो ये जो स्थानीय मान पड़ेगा, देखिए दशमलव यहाँ पर दी हुई है, इसके कितने आगे, देखिए इधर से यहाँ पर देखिए अगर इसमें दशमलव है तो यहाँ कितने अंक है, 3 अंक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए दशमलव तो इसके आगे कितने अंक है, 2 अंक। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 0.005। ठीक है, ये तो हो जाता है क्या, स्थानीय मान। और इसका जो जातीय मान है, मैंने बताया था जातीय मान जो होता है वो स्वयं अपने आप में होता है, जो भी संख्या होती है तो 5। तो ये हो जाएगा इसका जातीय मान। ठीक है ना। अब आपको इसमें से ये घटाना है, तो आप इसे 0 0 0 लगा लीजिए, तो ये आप घटा सकते हैं। यहाँ से दाएं ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा और ये आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आना है इसमें, 4.995। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया है दोस्तों, देखिए यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a गुना b बराबर 0। देखिए अगर a और b की गुना करें और 0 आ जाए तो पूछ रहा है ये आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसने कहा a बराबर 0 और b बराबर 0। देखिए a बराबर भी 0 होना चाहिए, b बराबर भी 0, ऐसा तो नहीं है। देखिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, देखिए a और b, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ और ये भी मैं 0 लिखूँ तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे a लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ तो भी 0 आ सकता है। इसे 0 लिखो और मैं इसे b लिखूँ तो भी 0 आ सकता है। तो कितनी कंडीशन होती हैं, 3। यानी कि या तो दोनों संख्या 0 हो, या फिर दूसरी संख्या 0 हो, या फिर पहली संख्या, यानी कि इन दोनों में से एक संख्या 0 हो या फिर दोनों संख्या 0 हो। तो एक कंडीशन नहीं है, टोटल कंडीशन कितनी है, 3। तो इसमें आप देख सकते हैं a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों प्रत्येक में से 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा, b सही होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, आपको पता है। ठीक है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्या इसमें पूछा गया है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए 79, तो इसका होता है 44, 22, 32, 23, 21। देखिए एक अगर आप कोड याद रख सकते हैं, ये कहाँ से, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के लिए है। तो जैसे कि ये क्या होता है, ये 10-10 का ग्रुप बना होता है। जैसे कि यहाँ पर होता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य हैं, 4 अभाज्य पड़ती हैं। फिर यहाँ पर कितनी होगी, 11 से 20 तक होंगी। फिर ये कितनी हो जाएंगी, 21 से 30 तक। और ये ऐसे ही 10-10 के ग्रुप बने हुए हैं। तो जहाँ तक भी आपसे पूछते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए और उसे कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया 70 तक, 70 से छोटी, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो आपको केवल इतना बताना है। तो ये हो जाएगा 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 19। अगर आप इसे ऐसे नहीं याद कर सकते तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याएं आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे छोटी 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते रहेंगे 70 तक। तो आप देखो कितना इसमें टाइम आपको लगने वाला है। तो इससे बचने का तरीका ये बेहतर है, आप इसमें कहीं से भी, आपको 20 से भी पूछता है तो आप बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है भाई, 80 में 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखो ये पूछ रहा आपसे कि भाई ये बताओ कि 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। टोटल संख्या देखनी है और उनका योग करना है, ठीक है ना। तो 50 में सबसे पहले आपको पता है कि कौन सी पड़ेगी, 53 पड़ेगी अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद कितनी पड़ेगी आपको, 59 पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको 61 पड़ेगी। फिर आपको कितने पड़ेगी, 67 पड़ेगी। फिर उसके बाद कितनी पड़ेगी, 71 पड़ेगी। फिर उसके बाद कितनी पड़ेगी, 73। फिर उसके बाद कितनी पड़ेगी
79 पड़ेगी, और कहाँ तक पूछी गई 90 तक, और उसके बाद कितनी 83, ठीक है, और उसके बाद कितनी पड़ेगी 89, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मैंने 100 तक लिखवाया था, तो यहाँ का 50 से यानी कि 10 20 30 40 50, यहाँ से 10 वो 60 70 80 90, यहाँ तक आपको देखनी 2 2 4 3 7 और 2 9, तो टोटल 9 संख्या। तो इसका मतलब आपने ये सारी सही लिखी है, और इनका क्या करना है, आपको योग करना है, जोड़ना है केवल, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो अगर आप 110 और 120 के बीच की बात करेंगे तो उसमें केवल एक ही संख्या है 113, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 113, यानी कि एक संख्या आपकी बनती है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।